हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वंशागति एवं विविधता, ये बायोलॉजी की लेसन है आपके यहाँ। ये 12th की बायोलॉजी और हाई स्कूल में की बायोलॉजी में भी ये आपको लेक्चर्स पढ़ने को मिला किया करता है। ये चैप्टर जान लीजिए। तो कल के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता के जो पितामह हैं, जो फादर हैं, जिनको आप लोग कहा किया करते हो सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कल हमने क्या किया था, सर ग्रेगर जॉन मेंडल की मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी आपको कि उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया और फिर उन्होंने कैसा प्रयोग किया। तो आप लोगों को मैंने 3 लाइन अपने मन से लिखने के लिए कहा था कि मेंडल के नियम के पुनर्खोज करने का काम कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्रीवीज और आपके एरविन शेरमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहां तक तो आपकी नोट्स इसके पहले वाले लेक्चर तक बन चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम जो अब बताने वाले हैं, थोड़ा अब हम एंट्री करने वाले हैं किसकी तरफ, आपके चैप्टर की तरफ जान लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे मेंडल की सफलता का कारण क्या था। व्हाट आर रीजन मेंडल सक्सेस, किस कारण से मेंडल सफल हुए। और फिर आपने मेंडल, एक चाहे इसी का क्वेश्चन का दूसरा भी अर्थ होता है कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का सिलेक्शन क्यों किया। भाई इतने पौधे हैं इस पृथ्वी पर, तो काहे को ही मेंडल ने क्या किया, मटर के ही पौधे का प्रयोग किया और सारे पौधे को काहे नहीं प्रयोग में ले लिया। उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके कारण मेंडल ने क्या किया था, अपने इस आनुवंशिकता का प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया, सिलेक्शन किया। तो इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे। और आपको मैं इस लेक्चर को बताने के पहले चीज आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि सबसे बड़ी चीज किसी भी व्यक्ति के लाइफ में अगर चीज होता है तो वो होता है उसका डिसीजन, उसका सिलेक्शन। अगर अपनी लाइफ में आपने सही डिसीजन किया है, अपने की जितना आपके अंदर पावर होती, जितनी आपके अंदर जान लीजिए कैपेबिलिटी है, उसको अगर ध्यान देते हुए आपने सही डिसीजन किया है तो आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल जरूर होगा। इसीलिए आप अपने अंदर के जो इंसान है उसको पहचानिए और पहचान करके ये प्रयास कीजिए कि जो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेबल टॉपिक हो उसी को ही हम करने का प्रयास करें। आपका जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो वो कार्य आप कीजिए, आप हमेशा आपका कारवां आगे ही रहेगा। तो इन सभी उम्मीद और भावनाओं के साथ हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हेडिंग है वही केवल आप देख लीजिए, उसके बाद तो फिर हम आपको आओ हुजूर तुमको सितारों पर ले चले। यहाँ पे मेंडल की सफलता का कारण, मटर के पौधे के चयन का कारण। मेंडल की सफलता का क्या कारण था कि मेंडल इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें जेनेटिक्स का पितामह कहा गया। और मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के इस प्रयोग में क्यों उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का ही सिलेक्शन किया। तो सबसे पहली चीज आपको हम बता देता हूं, मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कोई अगर कारण था तो उनका चयन था। अपने जो परीक्षण कर रहे थे मेंडल, प्रयोग कर रहे थे, उस प्रयोग में उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सिलेक्शन किया जान लीजिए। दूसरी उनकी क्या थी, बहुत अच्छी थी संकरण की विधि जान लीजिए, बहुत अच्छी थी, बहुत केयरली किया करते थे संकरण जान लीजिएगा। और ये बहुत हुआ करता, उनके पास आंकड़े बहुत अच्छा कलेक्ट किया करते थे। लेकिन सिलेक्शन की विधि, संकरण की विधि, ये तो सभी साइंटिस्टों के अंदर होती है, लेकिन जो सबसे मेन पर्पस इनके फेमस होने का था वो था इनका सिलेक्शन। आप सिलेक्शन अच्छा करिए, आप अपने आप सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, पहली चीज आपको बताता हूं, उसके बाद एकदम डिटेल में आपको। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण निम्न है। मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण उनका प्रयोगार्थ चयन था। उनके जो प्रयोग में लाए गए क्या था, चयन था। क्या था, जिसमें उन्होंने अपने मटर के पौधे का क्या किया था, चयन निम्न कारणों से किया था। मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो उनका क्या था, आपको मैं बता रहा हूं, उनका सिलेक्शन था। और जिसमें उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, मटर के पौधे का क्या किया था, उन्होंने सिलेक्शन किया था मेंडल ने। और मेंडल ने जब अपने प्रयोग में सफलता और मटर के पौधे का सिलेक्शन किया तो क्यों किया, सबसे पहला रीजन ये था कि मटर का पौधा जो होता है वो एक वर्षीय होता है। आप पढ़े होंगे एक वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पौधे। तो एक वर्षीय का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाता है। 1 साल में उनमें अंकुरण भी होगा, वृद्धि भी होगा, पुष्पन भी होगा, पक्वन भी होगा, फलन भी होगा और मुरझा भी जाएंगे, बीज बन जाएगा।
तो कहने का मतलब मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होता है, और 1 वर्षीय होने के कारण क्या होता है, आप देखते हो कुछ पौधे मटर के होते हैं लगभग 2 ही महीने में 60 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि उसके कारण क्या होगा, उनको एक पीढ़ी का अध्ययन किए, फिर अगली पीढ़ी दूसरे महीने में फिर तैयार, फिर दूसरा महीना बीता फिर अगली पीढ़ी तैयार। नहीं कहीं दूसरा पौधा लिए होते 60-60 साल तक वो पौधा ही जीवित रहता है, कुछ पौधे 100-100 साल है। तो मेंडल क्या करते, फिर विचार करिए खुद। पहला रीजन मैं सब तार्किक एकदम दूंगा, लॉजिक क्वेश्चन जान लीजिएगा। सबसे पहला चीज कारण यही था कि मेंडल की सफलता का पहला कारण कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और बड़े ही कम समय में उस पौधे का क्या किया जा सकता है, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हो जो आजकल प्रयोग विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं, वो निम्न स्तर के जंतु जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, बंदर होते हैं, चूहे होते हैं, इस पर किए जाते हैं। कोई भी काम करना होता है मनुष्य के ऊपर, उसका पहले प्रयोग निम्न स्तर के उदाहरणों पर किया जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। पहला रीजन एकदम दिमाग में बैठ गया होगा आपके, जान लीजिएगा। पहला रीजन मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि वो 1 वर्षीय होता है और बहुत ही कम समय में उसकी कई पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ करता है कि मटर के पौधे में जो होता है पुष्प द्विलिंगी होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। पाइसम सटाइवम जो होती है आपकी, उसमें जो होता है आपका पुष्प वो द्विलिंगी होता है। मतलब एक ही पुष्प में पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है, इसलिए वो बाइसेक्सुअल हुआ करता है। और बाइसेक्सुअल है तो ये नहीं कि दूसरे पौधे पर आश्रित होना पड़े कि पुंकेसर उसका मिले स्त्री केसर उसका मिले ना, बड़ी आसानी से। और दूसरी चीज पुष्प की ऐसी बनावट थी, जान लीजिएगा, कि बड़ी आसानी से उसमें क्या किया जा सकता था, कृत्रिम परागण कराया जा सकता था। ये जान लीजिए। पुंकेसर को, पुष्प को खोल करके पुंकेसर को नष्ट कर देते थे, फिर बाद में दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र वो पुंकेसर ला करके वर्तिकाग्र पर छिड़क देते थे। विपुंसन याद रखिए, मैंने विपुंसन की प्रक्रिया समझाया हुआ है। तो ये विपुंसन जो होती संकरण की विधि मेंडल की बहुत अच्छी थी, जान लीजिए। गुड, एकदम अच्छा। और अगली चीज मैंने बताया क्या कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता था तथा इसमें आसानी पूर्वक से कृत्रिम संकरण क्या है, कराया जा सकता है। संकरण आप लोग जानते हो, संकरण की भी परिभाषा ही बताएंगे। संकरण का सीधा सा मतलब है कि पुंकेसर को निकालिए और निकाल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर छिड़क दीजिए और युग्मक का संलयन हो जाए, बस यही संकरण है। क्रॉस ब्रीडिंग आम भाषा में। अभी संकरण क्या है, एक संकरण क्या है, द्विसंकरण क्या है, फिर आपका टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले इसको समझिए, ये 2 हेडिंग एकदम समझ में आई। और मैं आपको बताता हूं पहले ही कि पूरा लेक्चर आप सुना किया करिए। और पूरा शुरू में काफी बच्चे ऐसे हैं कि बस केवल वो देखे, तुरंत नोट्स बना लिए, बस खूबसूरत एकदम। अरे पागलों, अगर आपको समझ में आता है तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं पूरा इसलिए लिख देता हूं ताकि तुम्हारा लेक्चर छोटा बने। और आप लोग सोचते हो कि बस केवल आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लियो और ले करके बढ़िया सा बना लियो। आप जब तक पूरा विधिवत, भाई आप बच्चों जब तक पूरा इस लेक्चर को देखोगे नहीं, पूरा सुनोगे नहीं, तब तक पूरा निचोड़ समझ में आएगा नहीं, ये जान लीजिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा लेक्चर एक बार बैठकर विधिवत देखो और कुछ बातें आप सुनो जो इसमें नहीं लिखी गई हैं, और उसके बाद उतारो आप कॉपी नोट्स में, तब विधिवत आपको समझ में। नहीं तो कहो तो मैं ऐसे लिखता चलूँ फिर एक समझाता चलूँ, तब फिर आप एकदम सेट करोगे। तो आपको मैंने बताया क्या, ध्यान दीजिएगा कि 2 रीजन बता दिया। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, फिर उसके बाद क्या बताया, मटर के पौधा द्विलिंगी होता तथा इसमें बहुत ही आसानी पूर्वक से कृत्रिम संकरण कराया जा सकता है। 2 रीजन। चलिए तीसरा, 3 हो गया, मान लीजिए। चौथा जो है वो सबसे बताया जाता है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई कहे कि मेंडल ने मटर के पौधे का मुख्य कारण क्या चुनाव का था, तो यही कारण था, तो आपके सामने लिखा गया है। अब आप सुनिए, मैं बता रहा हूं। मेंडल ने क्या देखा कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अब आप जान लीजिए, आप किसी आम के पौधे में देखिए, नीम के पौधे में, तो इतना ज्यादा विपरीत लक्षण नहीं पाए जाएंगे, अपोजिट, जितना कि मटर के पौधे में मेंडल को देखने को मिला। 7 जोड़ी, 7 कैरेक्टर डिफरेंट, और इन्हीं 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण हुआ करते हैं, इसी को एलील भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एलील। अभी आपको सब डिफिनेशन बताऊंगा, जान लीजिए, टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स की सब बताऊंगा। तो आप पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे में क्या देखा कि 7 जोड़ी विपरीत
या तुलनात्मक लक्षण पाए जाते थे, और उस तुलनात्मक लक्षण के कारण मेंडल क्या करते थे, कभी लंबे पौधे का पुंकेसर लेते तो बौने पौधे की स्त्री केसर पर छिड़कते, कभी लाल पुष्प को देखते तो कभी बैगनी पुष्प, लाल बैगनी दोनों लिखा गया किताबों में, ध्यान दीजिए, चाहे बैगनी कह दो, एनसीईआरटी में बैगनी लिखा गया है, बैगनी पुष्प और फिर सफेद। तो आपको क्या करना है, उसके कारण में बड़ी आसानी से अलग अलग लक्षण को ध्यान में रखते रहते और क्रॉस कराते। इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला मेंडल को, पूछिए नहीं। और वो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण क्या है, पहले सुनिए। अब 7 जोड़ी विपरीत लक्षण में कुछ लक्षण क्या होते हैं, ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जैसे अभी लाल लंबा है, बौना है, उसमें लंबा जो है प्रभावी है, और प्रभावी और अप्रभावी क्या है इसको आगे बताएंगे, संकरण क्या है आगे सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी समझिए पहले, प्रभावी का मतलब होता है, इसे समझ लीजिएगा कि जैसे लंबे और बौने में क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वही प्रभावी होगा। जैसे लाल लंबा प्रभावी है, पहली पीढ़ी में बौने पौधे नहीं बनेंगे, सब लंबे, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट होता उसी को अप्रभावी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 7 जोड़ी मटर के पौधे में क्या उन्होंने देखा, विपरीत लक्षण। अब पहला लक्षण क्या है, तने की लंबाई, लंबा बौना एकदम। देखिए आप देखे होंगे कुछ मटर एकदम छोटी सी होती है, और जो गेहूं में बोई जाने वाली मटर देखिए कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, उसके तने की लंबाई देखिए कितनी लंबी होती है। अब आप विचार कर लीजिए, मटर वो भी है, मटर वो भी है, लेकिन एक के तने की लंबाई इतनी छोटी सी, बौना नाटा, और दूसरे के तने की लंबाई इतनी होती है। तो अब आप बताइए कि अगर उन दोनों में एक का पुंकेसर एक का स्त्री केसर मिला दे तो जो पौधा बनेगा वो कैसा होगा, ना तो लंबा होगा ना तो बौना होगा, बनेगा क्या, हाइब्रिड बनता है। यही बात कहा मेंडल ने, जो सबसे बड़ी चीज है। और फिर कहा पुष्प का रंग, कुछ पौधों का पुष्प बैगनी रंग का होता है मटर के, और कुछ का सफेद। अब बैगनी जो है वो प्रभावी है और सफेद क्या है, अप्रभावी है। कुछ किताबों में उसको लाल भी दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिएगा, लाल बैगनी और फिर सफेद। देखते होंगे कुछ पुष्प में बैगनी है लाल कलर का, कुछ में सफेद है एकदम व्हाइट कलर। अरे एकदम सब लोग को देखने को मिलता है, मटर कहीं उगती नहीं आती, सब बच्चों को प्राप्त होती है। बीज का आकार गोल, कुछ मटर के पौधे का बीज होता है गोल होता है, और कुछ का झुर्रीदार, झुर्री का मतलब उसके बीच बीच में दबे हुए रहते हैं। तो गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी है। बहुत क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, जान लीजिएगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर बीज का रंग पीला होता है और कुछ में हरा होता है, हरी मटर सब लोग देखते हैं, तो ये भी हो गया। फली का रंग, कुछ पौधों के जो फली होती है उसके बीज का रंग हरा होता है और कुछ का पीला होता है। तो ये प्रभावी अप्रभावी करके मैंने टेबल दिया, इसको आप बढ़िया से टेबल बनाएंगे। और फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प की जो स्थिति होती है, कुछ मटर के पौधे होते हैं जिसमें पुष्प जो लगता है, अभी सब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका मटर का पौधा है, तो इसमें जैसे ये आपकी यहाँ से आते, यहाँ जब अगर फूल लगा है तो ये अच्छी है, और अगर सारा फूल जा करके केवल एकदम कहाँ लगता है, किनारे, तो उसको अग्रस्त कहते हैं। तो जो ये अच्छी स्थिति में फूल हुआ करता है ये प्रभावी लक्षण है, और जो अग्रस्त पर एकदम किनारे एकदम टॉप पे जाके लगता है तो उसको अग्रस्त कहते हैं। और फिर क्या हुआ करता है, फली का आकार, फली का आकार क्या हुआ करती है, फूली हुई, और फिर क्या हुआ करती है, कुछ पौधों की जो मटर के पौधे की फली होती है एकदम फूली हुई, और कुछ की दबी हुई होती है। दबी हुई को हम लोग क्या कहते हैं, संकीर्ण भी कहते हैं, कंट्रैक्टाइल। तो ये 7 ऐसे लक्षण थे, जिस 7 लक्षण को देखा मेंडल ने, और इन्हीं 7 ऐसे लक्षणों को कारण ही मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था, सिलेक्शन किया था। और यही सब ऐसे कारण थे जिन्होंने क्या किया, मेंडल को सक्सेस किया, या मेंडल को क्या किया, उन्होंने सफल किया। देखिए जो अगला रीजन था, उस अगले रीजन में क्या था कि मेंडल जब अपना इतना प्रयोग करते थे, तो उस प्रयोग में जब वो लंबे और बौने तने वाले पौधे के बीच में संकरण कराया किया करते थे, तो उस संकरण की प्रक्रिया में जो भी उनको आंकड़ा प्राप्त हुआ करता था, जो भी उसका उनको रिजल्ट प्राप्त होता था, वो उसको बहुत ही सुरक्षित पूर्वक से क्या किया, उन्होंने कलेक्शन किया था। और उसको उन्होंने बताया था मैंने कि पादप संकरण का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, एक पब्लिसाइज्ड भी किया था, और जो कल मैंने बताया था पत्रिका में भी उसको उन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो जिसके कारण जान लीजिए मेंडल जो अभी आप बनाइए, खूब बढ़िया सब प्रयोग कीजिए, रिकॉर्ड रखिए ही ना, तब भी तो लोगों को, और जिसी का उपयोग करके ही आगे चल करके जो तीनों वैज्ञानिक थे उनको पुनर्खोज करने में सहायता मिली। तो ये भी एक बड़ा, अगर आप रिसर्च किए होते, रिसर्च करके उसका कोई कलेक्शन किए ही नहीं होते, तो फिर वो भी नहीं सक्सेस हो सकते थे।
तो ये भी एक कारण था कि मेंडल की सफलता का कारण निकलने को मिला। और अगली जो बड़ी चीज हुआ करती, जिसे मैंने बताया था विपुंसन। विपुंसन क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। विपुंसन का मतलब होता है, जैसे जानते हो कि पौधों में परागण की क्रिया होती है, परागकण निकलते हैं, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो ये स्वपरागण होता है। तो मेंडल जब ये चाहते थे कि हम लंबे पौधे वाले का बौने पौधे वाले के साथ क्रॉस कराना चाहते थे, तो वो करते क्या थे जानते थे? अब उसमें से किसी एक पुष्प का, जैसे जो पुंकेसर होता था, जब पुष्प अपरिपक्व रहा करता था, ध्यान समझिएगा, जब पुष्प अपरिपक्व रहा करता था तो उसे खोल लेते थे और खोल करके बहुत बढ़िया सी सहायता से, उसको निडल की सहायता से या किसी धारदार चाकू से उसका पुंकेसर काट देते थे। और पुंकेसर काट करके फिर उसे पूरे फूल को, एक पॉलीथीन होती थी उसी बैग से उसको ढक देते थे। अब ढकते क्यों थे? ताकि उसमें किसी भी पुष्प का परागकण न जा पाए और उसमें परागण की क्रिया न हो पाए, और वो ढका रहता था। और जब उनको ये पता लग जाता था कि अब इसकी स्त्री केसर मैच्योर हो गई है, तो अब जिस पौधे का चाहते थे परागकण, उसको पॉलीथीन हटा करके उस पर छिड़क देते थे और फिर कृत्रिम संकरण हो जाता था। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते थे? पुंकेसर। पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर को नष्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, और जब बाद में उसमें क्या होता है, इच्छा अनुसार परागकण को उस पर छिड़क करके फिर उसको पॉलीथीन से पैक कर देते हैं ताकि फिर से परागण की क्रिया न हो पाए। तो यही पूरी प्रक्रिया थी विपुंसन। मैंने पहले भी इसको समझाया हुआ है, आपको आ आया था, फिर बता दे रहा हूं। तो ये दो कारण हैं। मेंडल ने अपने द्वारा किए गए प्रयोग का संपूर्ण रिकॉर्ड रखा, उसका कलेक्शन रखा, और उनका सावधानी पूर्वक क्या किया? विश्लेषण किया। बहुत केयर किया करते थे, एक एक पीढ़ी का एक एक लक्षण को ध्यान दिया करते थे मेंडल, ये जान लीजिएगा। ऐसे नहीं महान बने वो। और दूसरी चीज, मेंडल ने अपने प्रयोग में F1 F2 कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। अब F1 क्या है, F2 क्या है, सब मिलेगा आगे। अब जैसे मान लीजिए लंबे और बौने दाने वाले के बीच क्रॉस कराया तो जो पौधा मिला वो F1 है, फिर उसके बीच में क्रॉस कराया जो मिला F2 है। तो ऐसे वो कई पीढ़ियों तक देखते चले जाते थे। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर पिताजी हैं, फिर आप हैं, फिर आपकी अगली पीढ़ी है, ऐसे कई पीढ़ियों तक अध्ययन करते थे। और कई पीढ़ियों तक अध्ययन करते गए, तब उन्होंने क्या किया? अनुवांशिकता के प्रयोग का उपयोग किया और तभी सिद्धांत दिया, जान लीजिए। और अगली चीज तो मैंने बताया, ये भी मेंडल ने संकरण की विधि एवं विपुंसन का बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग किया। इस बहुत चीज इसको जान लीजिएगा, उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा लेक्चर ये आपके दिमाग में कुछ बातें प्रवेश कराने के लिए है। और वो क्या था, मैंने बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया, मटर के पौधे का कारण क्या था। वो एकदम सीधा सीधा है कि मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, इसलिए वो सफल हुए। पहला कारण कि मटर के पौधे को आप क्या कर सकते हो, एक वर्षीय होता है और बहुत कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हो। मटर का पौधा बहुत ही कहीं भी इसको उगा सकते हो, बगीचे में उगाया करते थे, जहाँ गार्डन में चर्च में रहते थे, आसानी से इसका कल्चर कर सकते हो, आंगन में आप उगा सकते हो। अगला चीज, मटर के पौधे में क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी होता है और इसमें बहुत आसानी से कृत्रिम संकरण कराया जा सकता है। और सबसे बड़ा चीज कारण था कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण ही अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते गए और फिर प्रयोग करते चले गए। और फिर अगला कारण बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया, संपूर्ण रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। और फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में F1, F2 और F3 कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। और मेंडल ने संकरण की विधि में, संकरण की विधि का अभी बताएंगे आपको आगे, और विपुंसन, इन सब का बहुत ही सावधानीपूर्वक से प्रयोग किया। और यही कारण था कि मेंडल क्या हुए, सफल हुए। तो ये सब मेंडल याद करने लायक हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, अरे मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, अरे सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। थैंक यू, धन्यवाद।